आज का एपिसोड कहानी को उस मोड़ पर ले जाता है जहां हर फैसला किसी तूफान से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है उस बेचैनी से जब तुलसी पूरे घर में मेहर को ढूंढती फिरती है। वह जानती है कि अगर मेहर सही वक्त पर परी के कमरे तक नहीं पहुंचा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। घबराहट में वह पार्थ से पूछती है कि मेहर कहाँ है, क्योंकि अब हर मिनट कीमती है। उधर दूसरी तरफ मेहर नोना के सामने खड़ा है। नोना की आंखों में प्यार और गुस्से का अजीब सा मिश्रण साफ नजर आता है। वह सवाल करती है, अगर तुम तुलसी के पास जा चुके हो तो मुझे बचाने के लिए बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हो? मेहर कुछ नहीं कहता। उसकी चुप्पी ही उसके मन की उलझन बयां कर रही होती है। इसी बीच वहां रंगनाथन पहुंचता है। उसके हाथ में एक लिफाफा है और चेहरे पर गंभीरता। वह तुलसी को वह सबूत सौंपने आता है जिसकी वजह से सारा खेल पलट सकता था। लेकिन तुलसी शांत स्वर में कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। सच्चाई सामने आ चुकी है और शादी रुक चुकी है। वह जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। वापस कमरे में मेहर नोना को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह बार बार मौत और जुनून की बातें क्यों करती है। नोना उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें और तुलसी को एक साथ नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेहर हिचकिचाते हुए कहता है कि वह उसके साथ है। इस पर नोना तुरंत कहती है, तो तुलसी को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मेहर गंभीर स्वर में जवाब देता है, साथ देना और साथ रहना दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अचानक नोना मेहर को गले लगा लेती है और अपने प्यार का इजहार करती है। मेहर असमंजस में पड़ जाता है। वह खुद नहीं समझ पा रहा कि वह किस मोड़ पर खड़ा है। और तभी दरवाजे पर तुलसी खड़ी होती है। वह सब देख चुकी होती है। उसकी आंखों में विश्वासघात और टूटन साफ झलकती है। उसके हाथ कांपते हैं और फोटो वाला लिफाफा नीचे गिर जाता है। लिफाफे से तस्वीरें बाहर बिखर जाती हैं, तस्वीरें जिनमें नोना और मेहर साथ नजर आते हैं। यह दृश्य तुलसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। उसके मन में पुरानी बातें गूंजने लगती हैं, वह चेतावनी, वह डर जो आज सच बन चुका है। नोना यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश होती है। उसे यकीन हो जाता है कि मेहर और तुलसी के बीच अब दूरी तय है। वह तस्वीरें उठाती है और मुस्कुरा देती है, क्योंकि यह सब एक साजिश का हिस्सा था। सही वक्त पर सही वार। नीचे उतरती तुलसी को मेहर आवाज देता है, उससे रुकने की गुहार लगाता है। लेकिन तुलसी कोई जवाब नहीं देती। वह बिना रुके अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। इधर घर में शादी को लेकर अफरातफरी मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं, शादी होगी या नहीं? सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तभी परी रणविजय का हाथ थामे पूरे विश्वास के साथ मंडप में आती है। उसकी आंखों में जिद साफ झलकती है। वह ऐलान करती है कि शादी इसी मुहूर्त में होगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। उसे समझाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वह पंडित से मंत्र पढ़ने को कह देती है। जब उससे माता पिता के बिना शादी की बात उठती है तो वह खुद को अकेला और ठगा हुआ बताती है। उसका दर्द और गुस्सा सबके सामने फूट पड़ता है। रणविजय उसकी भावनाओं को और भड़काता है, यह कहकर कि यह शादी उसकी जीत होगी। और यही सुनकर परी का फैसला और पक्का हो जाता है। लेकिन तभी अचानक पूरे मंडप की बिजली चली जाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लोग घबरा जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। उसी अंधेरे में परी की नजर दरवाजे पर पड़ती है।
जहां एक रहस्यमय साया तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, इस शादी को मत होने दो। यह सिर्फ एक छल है। परी सिहर जाती है। डर उसके चेहरे पर साफ दिखता है। रणविजय उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। और यहीं पर कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है।